हेलो, इस शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, क्योंकि चैप्टर 1 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो लास्ट की जो एक्सरसाइज है उसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सपोज, ध्यान से समझेंगे, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। Then distance between A and B is given by the formula under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the formula for finding the distance between the two points. और एक फॉर्मूला हम और करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला समझेंगे। सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, there is a line joining A, x1 y1 and x2 y2 b. A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और अगर m इसका मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m विल बी गिवन बाय, क्या करना है, x को x में ऐड करना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक और आपको करना है इसमें कोलिनियर। कोलिनियरिटी क्या होती है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं, A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, B है और C है x3 y3। हमने ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो ये बताने के लिए 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C, ये कोलिनियर हैं या नहीं है। तो अब कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं, जब वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास क्या करना है, अगर AB और BC को ऐड करने से AC आ जाता है तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होगी, जैसे हमने तीनों का डिस्टेंस फाइंड कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, AB का, BC का और AC का। तो अगर सबसे बड़ी साइड जो आएगी उनका सम बाकी दोनों साइड्स के सम के इक्वल होगा, तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। ओके, तो दैट्स ऑल। तो आपके लिए ये फॉर्मूले जानने बहुत ज़रूरी हैं, तो सबने ये फॉर्मूले अच्छी तरह से करने हैं। फिर हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। कौन कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मीन्स मैंने आपको बता दिया है कि 3 पॉइंट्स हमें बताने हैं कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं।